Hi guys, today we are going to study about Twelfth Night, which is a rom-com romantic comedy written by William Shakespeare. यहाँ पे हम इसका explanation and characterization, themes, why it is known as a rom-com, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Okay, so let's start the video. Okay friends, so let's start. ट्वेल्थ नाइट के ये कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं about Duke Orsino. Duke Orsino is the protagonist here. Okay, Duke Orsino was the king, or we can say Duke of Illyria. Illyria एक place है जहाँ पर जो है इसकी थीम बेस्ड है. नेक्स्ट लेडी ओलिविया. लेडी ओलिविया भी वहीं रहती थी. जो ड्यूक ऑर्सिनो था वो लेडी ओलिविया को काफी पसंद करता था, बट लेडी ओलिविया नेवर लाइक हिम. ओके, लेडी ओलिविया के जो ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो लेडी ओलिविया ने डिसाइड किया हुआ था कि वो 7 years तक किसी को भी नहीं देखना पसंद करेंगे. Okay, next we will talk about Viola and Sebastian. So basically Viola and Sebastian are twin brother and sister. Viola एक sister है Sebastian की, and Sebastian Viola का भाई है, and they are twins. So they were identical twins जो कि same दिखते थे. Okay, next Malvolio. मालवोलियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मालवोलियो कौन है? मालवोलियो इज अ मेल मेड ऑफ लेडी ओलिविया. ओके, वो नौकर था लेडी ओलिविया का. सर टॉबी बेल. सर टॉबी जो है वो अंकल है ओलिविया के, जो ओलिविया के साथ उसके घर में रहते हैं. नेक्स्ट मारिया. मारिया एक फीमेल मेड है लेडी ओलिविया की. सर एंड्रयू. सर एंड्रयू जो है वो फ्रेंड है सर टॉबी के, एंड सर टॉबी और सर एंड्रयू दोनों ही शराबी हैं, अल्कोहलिक है, ड्रिंक करते रहते हैं. नेक्स्ट ये दो कैरेक्टर है, फेस्ट एंड एंटोनियो. फेस्ट एक क्लाउन है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एंटोनियो. एंटोनियो यहाँ पर जो है कैप्टन है, शिप का कैप्टन, जो सेबेस्टियन को वापस लेके आता है. ओके, सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट कैरेक्टर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस स्टोरी में आखिर हुआ क्या. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो लेडी ओलिविया को काफी पसंद करता था. ही वाज अ सूटर ऑफ लेडी ओलिविया. तो वो डेली कुछ ना कुछ, कभी लेटर्स, कभी किसी अपने नौकर को या मेट को या कभी किसी फरिश्ते को भेजता रहता था लेडी ओलिविया को इम्प्रेस करने के लिए. बट क्योंकि लेडी ओलिविया काफी सैड थी, वो काफी दुखी थी, उनके भाई की डेथ हुई थी हाल फिलहाल में, इसलिए वो किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती थी. ओके, एंड उन्होंने आज तक ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब क्या होता है एक बार स्टोरी में कि सेबेस्टियन और वियोला एक शिप के थ्रू कहीं जा रहे होते हैं, बट उनका शिप जो है वो बीच में ही खराब हो जाता है. ओके, एंड वो डूबने लगता है. बट किसी तरह जो वियोला है वो किसी तरह सेव हो जाती है वहां पर. उनको जो है शिप का कैप्टन बचा के ले आता है, और वो उसको कहाँ लेके आता है? आइलिरिया, इसी प्लेस में जहाँ ड्यूक और लेडी ओलिविया रहते थे. तो वो यहाँ उनको लेकर आ जाता है. ओके, बट उसके बाद क्या होता है, वो अब क्योंकि उसको लगता है कि सेबेस्टियन वहां पे नहीं मिल रहा था, तो वियोला को लगता है कि शायद मेरा भाई जब शिप डूबी तो वो डूब के खत्म हो गया. ओके, तो व्हाट वियोला डिसाइडेड कि अब मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, मेरा भाई भी नहीं है, तो आई एम सपोज टू डू एनीथिंग. तो जो कैप्टन है वो उसको काफी हेल्प करता है, एंड वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम जो है अपना रूप चेंज कर लो, लाइक यू आर अ गर्ल, तो तुम अपने आप को एक मैन बना लो, एंड मैं तुम्हें जो है ड्यूक ऑर्सिनो के घर में भेजता हूँ, एंड वहां पे तुम एक मेड या एक सर्वेंट का काम करना, ड्यूक ऑर्सिनो का काम करना, तो यू विल गेट मनी एज वेल, एंड तुम वहां पे सेटल भी हो जाओगे. ओके, तो ड्यूक ऑर्सिनो के घर वियोला जाती है एज अ डिस्गाइज. वो एक लड़का बन के जाती है, उस लड़के का नाम होता है सिजारियो. तो ध्यान रहे, सिजारियो और कोई नहीं है बल्कि वियोला है, जो अपना भेस बदल कर एज अ डिस्गाइज ऑफ सिजारियो वहां पर गई हुई है. ठीक है, अब जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम करने लगती है. ओके, जो भी ड्यूक ऑर्सिनो बोलते हैं उनको काम करती है. धीरे धीरे काम करते करते जो है यहाँ पे वो ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लगती है. ओके, एंड जो है ड्यूक ऑर्सिनो को काफी पसंद आने लगता है. और मैंने आपको बताया था कि ड्यूक ऑर्सिनो को तो ओलिविया पसंद थी, राइट? तो वो जो है एक दिन डिसाइड करता है कि मैं जो है सिजारियो, जो कि एक्चुअल में वियोला है, तो सिजारियो को मैं भेजता हूँ ड्यूक ऑर्सिनो के घर, मेरा एक संदेश लेके, मेरा एक मैसेज लेके, एज अ मैसेंजर, बताने के लिए कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ. तो जैसे ही ड्यूक ऑर्सिनो लेडी ओलिविया के घर वियोला को भेजता है, तो वियोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो अंदर से एक लड़की है,
एंड वो खुद ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करती है, तो वो नहीं चाहती है कि ड्यूक जो है वो किसी और के पास जाए, बट स्टिल क्योंकि वो उनकी सर्वेंट है तो उसको उनकी बात माननी पड़ेगी, तो शी डिसाइडेड टू गो देयर। जब वो वहां जाती है एंड लेडी ओलिविया से मिलती है, तो सडनली लेडी ओलिविया जो है यहाँ पे, लेडी ओलिविया को क्रश हो जाता है सिजेरियो पे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि सिजेरियो एक लड़का है, बल्कि वो वियोला है जो कि एक लड़की है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, लेडी ओलिविया जो है वियोला को पसंद करने लगती है, मतलब वो सिजेरियो को पसंद करने लगती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब क्या होता है, अब ये स्टोरी ऐसे ही चल रही है, ओके। बट अब यहाँ पे आता है सर टॉबी। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि सर टॉबी जो है वो अल्कोहलिक है, और उनका जो दोस्त है एंड्रू, वो दोनों ओलिविया के घर पे पड़े रहते हैं एंड दोनों ड्रिंक करते हैं, ओके। बट वन डे व्हाट हैपेंड एक्चुअली, सर टॉबी एंड सर एंड्रू ड्रिंक कर रहे थे, एंड जो मालवोलियो है, जो कि मेल सर्वेंट था लेडी ओलिविया का, जो लेडी ओलिविया को पसंद भी करता था, वो उनको एक दिन जाकर चिल्ला देता है कि अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे ड्रिंक करते रहते हो लेडी ओलिविया के घर में, दिस इज नॉट नाइस, ये सब तुम लोग को नहीं करना चाहिए, ओके। तो ऐसा करके वो बोलता है। सर टॉबी को गुस्सा आ जाता है, सर टॉबी बोलते हैं कि एक नौकर होके मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो सर टॉबी, एंड्रयू एंड ये जो मारिया है, ये तीनों डिसाइड करते हैं मालवोलिया को मजा चखाने का, ओके, दे डिसाइडेड। तो क्या करते हैं कि मारिया एक लेटर भेजती है मालवोलियो को, ओके, एंड वो लेडी ओलिविया की हैंडराइटिंग में होता है। तो उसको लगता है, मालवोलियो को लगता है कि लेटर मुझे ओलिविया ने भेजा है, जिसमें कुछ अजीब अजीब चीजें दी होती है करने को, ओके। बट क्योंकि मालवोलियो को लगता है कि मुझे ओलिविया ने करने बोला है, तो मालवोलियो वो सब करने लगता है। एंड जैसे ही लेडी ओलिविया मालवोलियो को देखती है, तो वो सोचती है कि शायद इसकी दिमागी हालत अब खराब हो चुकी है। तो वो जो है काफी गुस्सा होती है ओलिविया जो है मालवोलियो पर, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है। अब देखिए, अब एक ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में, ओके। ट्विस्ट ये आने वाला है कि जो सेबेस्टियन है ये अभी जिंदा है, ये मरा नहीं है, ही इज नॉट डेड, ओके। तो अब यहाँ पे स्टोरी में जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अब सेबेस्टियन आने वाला है। सेबेस्टियन क्या होता है, एंटोनियो जो कि शिप का कैप्टन था, वो सेबेस्टियन को हेल्प करता है और वो उसको लेकर आता है यही आइलीरिया में, ओके। जब वो उसको आइलीरिया में लेकर आता है, तो यहाँ पर वो आइलीरिया में जब उसे लेकर आता है, तो धीरे से, तो यहाँ पर जो सर टॉबी हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको लगता है कि लेडी ओलिविया जो है फालतू में सिजारियो के चक्कर में पड़ रही है, तो सर एंड्रयू एंड सर टॉबी डिसाइड करते हैं कि हम इसको भी मजा चखाएंगे, क्योंकि उनके पास यही काम होता था। बट क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब सेबेस्टियन आ गया है, तो सेबेस्टियन जैसे, अब क्योंकि वो ट्विन ब्रदर्स सिस्टर्स थे, तो क्योंकि सिजारियो भी एक लड़का है, तो सिजारियो हूबहू सेबेस्टियन की जगह दिखने लगा है। तो अब जैसे सेबेस्टियन ओलिविया के घर पहुंचता है अचानक, जब वो शिप का कैप्टन उसको वहां पर लेकर आता है, तो वो सेबेस्टियन जैसे ही घर पहुंचता है, तो सर टॉबी जो है उनको मारना चालू कर देता है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है ये सिजेरियो है, ओके। अब वो समझ नहीं पाता कि मुझे यहाँ पे सब क्यों मार रहे हैं, तो उसी बीच एंटोनियो आ जाता है उसको बचाने के लिए। एंटोनियो वहां पे उसको बचाने के लिए आता है, तो लेडी ओलिविया देख लेती है, ठीक है। अब लेडी ओलिविया जब उसको यहाँ पर देख लेती है, तो लेडी ओलिविया यहाँ पे जो है उसको बचाती है सर टॉबी से और सर एंड्रयू से, क्योंकि वो जो है उसको काफी पसंद करती थी। पर ये तो सेबेस्टियन है। अब सेबेस्टियन को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, फिर अचानक से लेडी ओलिविया मुझे आके क्यों बचा रही है ना, क्योंकि लेडी ओलिविया उसको सिजारियो समझ रही है, ओके। तो वो यहाँ पे आती है और वो उसको प्रपोज करती है कि क्या आप मेरे हस्बैंड बनेंगे, मैं आपको काफी पसंद करती हूँ। अब जो है सेबेस्टियन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट क्योंकि उसने देखा है काफी सुंदर लड़की अच्छी है, तो क्या बुरा है, ठीक है मैं इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। अब ये जो है यहाँ पे, जब ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया के घर पहुंचता है, तो वो ये सब देख लेता है। और फिर वो जो है सिजेरियो पे काफी गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है सिजेरियो ने ये क्या किया, मैंने तो इसको यहाँ पर भेजा था मेरा मैसेज भेजने के लिए, और यहाँ पे जो है ये खुद ही जो है ओलिविया को पसंद करने लगी है। पर तभी अब यहाँ पे सच क्लियर होने वाला है, क्योंकि सिजेरियो भी वहां पर तुरंत पहुंच जाती है और वो सारी चीजें वहां पे क्लियर कर देती है, ओके। तो सिजेरियो वहां पे पहुंच जाती है, वो बता देती है कि मैं वियोला हूँ, मैं सिजेरियो बना था और एक्चुअल में मैं ड्यूक से प्यार करती हूँ। तो ड्यूक जो है यहाँ पे
अब वो लेडी ओलिविया को छोड़कर उनको जो है वियोला का प्यार दिखने लगता है एंड ही डिसाइडेड टू मैरी लेडी ओलिविया। तो अब यहाँ पर स्टोरी की जो है एंडिंग होने वाली है, जिसमें जो है ड्यूक लेडी ओलिविया के छोड़कर ड्यूक जो है यहाँ पर वियोला से शादी कर लेते हैं। ओके, एंड लेडी ओलिविया जो है वो लेडी ओलिविया किसे शादी कर लेती है, सेबेस्टियन से। ओके, बट यहाँ पे हैप्पी एंडिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो मार्गोलियो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसके अजीब बिहेवियर की वजह से जो है लेडी ओलिविया उसको काम से निकाल देती है। एंड यहाँ पे जो सर टॉबी थे वो मारिया जो ओलिविया की मेट थी उनसे शादी कर लेते हैं। ओके, सो देखा आप लोगों ने किस तरह यहाँ पे इतनी सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई वियोला ने जो सिजारियो का डिस्गाइज लिया था उसकी वजह से। बट एट द लास्ट जो है सबको अपने अपने पार्टनर मिल गए सिवाय मालवोलियो के। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो डायलॉग्स एंड सारी चीजें हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एंड थोड़ी म्यूजिकल कॉमेडी के थ्रू डायलॉग डिलीवरी हुई है, प्लस कॉमेडी है क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं तो उसके कारण हम इसको कॉमेडी भी बोलते हैं एंड रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ था राइट स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा हो तो। क्योंकि जो वियोला है वो ड्यूक को पसंद करती है, बट जो ड्यूक है वो ओलिविया को पसंद करता है और ओलिविया सिजारियो को पसंद कर रही है। तो एक लव ट्रायंगल भी यहाँ पे देखा गया है, तो इसलिए हम इसको रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। ओके, ना अगर आपको स्टोरी प्लस मुझे आप बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस स्टोरी के बारे में सुनना चाहते हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लेके आऊंगी। एंड अगर आपको स्टोरी के पीडीएफ चाहिए हो जिसमें आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपको प्रॉपरली इसके नोट्स दूं जिसमें एक पॉइंट वाइज सारी चीजें हो, जिसमें समरी हो, जिसमें कैरेक्टराइजेशन हो, जिसमें थीम्स हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको जो है उसका पीडीएफ शेयर करूंगी। थैंक यू।